Myself Avinash Kumar, and I am going to teach you variation of acceleration due to gravity. ठीक है, that is variation of small g with height, depth, rotation and radius. स्टार्ट कर रहा हूं मैं. देखिए, वेरिएशन ऑफ एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. फर्स्ट विथ हाइट. अगर हम जी की वैल्यू की बात करें, यानी अर्थ सरफेस पे अगर देखा जाए तो जी की वैल्यू जो होती है ये कैलकुलेट जी एम बाई कैलकुलेटेड है आर स्क्वायर, और इसकी अप्रॉक्स वैल्यू जो होती है वो हम लोग लेते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ठीक है. विथ हाइट की बात करें तो मान लेते हैं यहां पे हमने अर्थ ये बना लिया, अर्थ का ये अर्थ का ये स्ट्रक्चर है, और इसकी रेडियस जो हम लेने जा रहे हैं कैपिटल आर. इसकी वैल्यू होती है 6400 किलोमीटर. इससे किसी हाइट पे हम कैलकुलेट करना चाहते हैं किसी पॉइंट, यानी मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई पॉइंट P है और इसकी हाइट जो है ये सेंटर से, पहले तो सरफेस इसकी हाइट जो है वो h है, सेंटर से इसकी दूरी देख ली जाए तो यहां से यहां तक अगर मैं इसको स्मॉल r लिख दूं तो इसकी वैल्यू r प्लस h हो जाएगी. ठीक है. अब देखिए, हमने यहां पे बोला कि एट अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस पे अगर मैं कहूं तो कितना था इसकी वैल्यू, तो अर्थ सरफेस पे इसकी वैल्यू थी g इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर. इसको मैंने 1 करके छोड़ दिया. ठीक है. अब इसके बाद देखते हैं कि आखिर हाइट की बात कर ली जाए तो ये नीचे जो है ये r की वैल्यू को हम रिप्लेस करने जा रहे हैं इस वाले r से, और इस r की वैल्यू को हम रखने जा रहे हैं क्या, r प्लस h. ठीक है. तो एट हाइट पे बात करूं, एट हाइट h पे, तो एट हाइट h पे देख लिया जाए, g1 मैंने इसका नाम दे दिया. ठीक है. यानी gm बाई r का स्क्वायर है, यानी हम लिख देते हैं यहाँ पे क्या, r प्लस h का स्क्वायर, क्योंकि आपको पता था यहाँ पे देखिए ये स्मॉल r है इसकी वैल्यू. ठीक है. और यहाँ स्मॉल r का स्क्वायर करते हैं तो हम r प्लस h का स्क्वायर कर दिए. इसको हम ले लेते हैं 2. अगर मैं डिवाइड कर दूं, ठीक है, 2 को डिवाइड कर दिया जाए 1 से. ठीक है. डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगी, यहां से gm कैंसिल हो जाएगी. ठीक है. एंड देन इसी से कर दिया मतलब g1 से, यानी g1 डिवाइडेड बाई g अगर आप करते हो, ठीक है, तो आप देखिए कि gm से gm कैंसिल हो जाएगी, और ये वाली वैल्यू जो r स्क्वायर है ये ऊपर चली जाएगी और नीचे r प्लस h का स्क्वायर, यानी आपके पास वैल्यू जो आ जाएगी r स्क्वायर और r प्लस h का स्क्वायर. ये देखिए ये वैल्यू जो आ गई हम किसी भी हाइट के लिए एप्लीकेबल होगी. यहाँ पे अगर मैं g1 की वैल्यू को लिखना चाहूं तो g इस साइड लेके चला जाता हूं मैं, और इस पूरे को एक साथ मैं लिख दे रहा हूं r डिवाइडेड बाई r प्लस h का स्क्वायर. तो इससे हम, ये हो गया क्या, फॉर एनी हाइट के लिए, किसी भी हाइट के लिए हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं g1 की वैल्यू, यानी सरफेस से ऊपर आप कहीं पे भी फाइंड आउट कर सकते हैं. अब स्पेशली अगर मैं स्मॉल हाइट के लिए बात करूं, ठीक ना, तो स्मॉल हाइट के केस में क्या होगी, हम चाहते हैं यहां से कुछ, जैसे g1 बाई g की वैल्यू जो था हम यहाँ पे r स्क्वायर लिखे हैं ऊपर में, यहीं से अगर हम इसको आगे बढ़ाएं, r को हम बाहर निकालना चाह रहे हैं तो r स्क्वायर बाहर होके आएगा, और 1 प्लस h बाई r का स्क्वायर हमें मिलने वाला है. ये कैंसिल कर देंगे, ये टर्म चला जाएगा ऊपर, यानी g1 डिवाइडेड बाई g की वैल्यू जो हो जाएगी 1 प्लस h बाई r का पावर -2. हम यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे बाइनोमियल. ठीक है. अप्लाई बाइनोमियल एक्सपेंशन. बाइनोमियल एक्सपेंशन अगर अप्लाई किया जाए तो g1 की वैल्यू जो हो जाएगी, g को भी मैं लेके चला जा रहा हूं इसी साइड, तो ये हो जाएगा 1 माइनस, ये यहां पे चला आएगा टर्म 2h बाई r. ठीक है. ये हो गई हमारे पास स्मॉल हाइट के लिए, फॉर स्मॉल हाइट, काफी छोटी हाइट होगी, मतलब ये अर्थ के रेडियस के कंपैरेबल ये काफी लेस हाइट होगी, तो उस केस में हम लोग क्या कर लेंगे, ये यूज कर लेंगे. ठीक है. अब देखिए इस पे क्वेश्चंस की बातें की जाए तो क्वेश्चंस आपके जी एंड नेट एग्जामिनेशंस में जो आते हैं, यहां से थोड़े क्वेश्चंस आसान होते हैं और पूछे जाते हैं किस हाइट पे ये कैलकुलेट करने, किस हाइट पे जी की वैल्यू घट रही है बढ़ रही है कैलकुलेट करनी होती है. तो देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको यहां पे डील करना चाहूंगा. ठीक है. फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन देख लिया जाए. एट व्हाट हाइट acceleration due to gravity
gravity becomes 16 by 25 times of its value एट अर्थ सरफेस। ठीक है, अर्थ सरफेस पे जो वैल्यू थी उस वैल्यू की ये कितनी हो जाए, 16 by 25 टाइम्स हो जाए। फॉर एग्जाम्पल सॉरी, इसके लिए आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, 1600 किलोमीटर, बी 3200 किलोमीटर, सी 4800 किलोमीटर एंड डी 6400 किलोमीटर। ठीक है, किस हाइट पे जो होगी जी की वैल्यू घट के कितनी हो जाएगी, जी बाई 16 by 25 टाइम्स हो जाएगी। तो देखिए इसका सॉल्यूशन किया जाएगा, यानी जी1 की वैल्यू दे दी गई है कितना, 16 by 25 जी। अप्लाई कर देते हैं हम लोग पहले वाला, क्योंकि हमें नहीं पता है कि स्मॉल हाइट के लिए स्मॉल हाइट का अगर जिक्र होता तो फिर ये देखते, नहीं तो हमारे पास ये फार्मूला है जो हम कहीं भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या अप्लाई कर देते हैं, कौन सा फार्मूला भाई, जी1 की वैल्यू जी और आर डिवाइडेड बाई आर प्लस एच का स्क्वायर। ठीक है, अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे जीवन की वैल्यू हमारे पास गिवन थी, कितनी थी, 16 by 25 जी थी, हमने यहां से जी कर लिया और आर डिवाइडेड बाई आर प्लस एच का स्क्वायर कर लिया। ये जी से जी कैंसिल, इसके स्क्वायर को इस साइड लाया जाए, यानी आपके पास आ जाएगा आर डिवाइडेड बाई आर प्लस एच की वैल्यू रूट अंडर 16 by 25 दैट इज 4/5। ठीक है, अगर मैं यहां से क्रॉस कर लूं तो यहां पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4r प्लस 4h इज इक्वल टू 5r। और अगर मैं इसे कैलकुलेट, तो हमें हाइट ही करनी है, कितनी हाइट पे ये बात हुई है, तो 4h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको सबट्रैक्ट कर लेंगे, r आ जाएगी, यानी h इज इक्वल टू r डिवाइडेड बाई 4 दैट इज 6400 होती है रेडियस ऑफ अर्थ, डिवाइडेड 4 कितनी आ जाएगी, तो ये आ जाएगी वैल्यू आपके पास क्या, 1600 किलोमीटर। ठीक है, तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर एंड इट इज फाउंड इन ऑप्शन ए। ठीक है, तो ये हो गया आपका। ठीक है, तो यहीं तक इसमें देखेंगे हम लोग। ओके।